सो हाय गाइस, वेलकम टू वाचिंग एडकेडमी के। आज की वीडियो में बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। मैंने पहले वीडियोस आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में खत्म कर दिया था, ट्रांसपोज खत्म हो चुका था ना। आज बारी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे अच्छे से। प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज जैसे मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैट्रिसेस, इसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत छोटा टॉपिक है। और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स भी जानेंगे, ठीक है। कंजुगेट मैंने बोला था लेकिन आपको बताया नहीं, तो वो भी बताएंगे, वो भी देखेंगे। उसके बाद एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक है और आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी से, और बोर्ड्स में भी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब के बटन को ग्रेट कर देना एकदम आराम से, जल्दी, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी रखने के लिए, बिकॉज 10-12 बोर्ड्स रिलेशन प्लस एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, न्यू कोर्सेज के बारे में इस चैनल में अपडेट्स मिलता ही रहता है। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो इजीली, वैल्यूबल कंटेंट से आपको मिलेगा। सो कीप सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई लेक्चर दिए, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं हो रहा है ऐसे भी। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक ही नाम लग रहा है ना, परछाई जैसा, इसलिए मिरर जैसा बना दिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। हम लोग सिमेट्री है, एक पर्सन क्या है सिमेट्रिक, इस तरह जैसा है, इस तरह वैसा ही, ठीक है ना। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा में, यू है, भी है, बीच में काट देंगे दोनों तरफ सेम रहता है, वो सिमेट्री होता है ना। यहाँ पे भी सिमेट्री वही है, बट जो मिरर था यहाँ ट्रांसपोज है, ठीक है। मिरर जो था यहाँ क्या था, एक आदमी है, आदमी को यू को काटेंगे बीच से, तो यहाँ जो सेम है यहाँ भी वही है। तो ये सिमेट्री कहलाता था नॉर्मल भाषा में, हम लोग जो पढ़े हैं। बट यहाँ पे सिमेट्री मिरर नहीं है, कट नहीं है, ट्रांसपोज है। ये दोनों चीज ट्रांसपोज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ट्रांसपोज पे, ठीक है। सिर्फ बीच में लिखते चलो ट्रांसपोज। इसी प्रॉपर्टी पे ये दोनों भी टिका हुआ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। स्पेलिंग गलती हो गई यार, ट्रांसपोज, ठीक है। समझ लो बच्चे, समझदार है। बच्चे देखो, सिमेट्रिक क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए, उसको हम ट्रांसपोज किए तो हमको वही मिला, ये है सिमेट्रिक। कोई सिमेट्रिक है, सॉरी कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किए तो नेगेटिव है मिला, ये इसकी सिमेट्रिक। बोलेगा वाह इतना इजी है, कोई टेंशन नहीं है, इतना में ख़त्म हो गया। नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई मेरे दोस्त। तो देखो, ट्रांसपोज करने पे मिलता है वो मैट्रिक्स बराबर, और ये ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव मिलता है। नेगेटिव मतलब पता है, नेगेटिव मतलब आपका वही नेगेटिव मैट्रिक्स हम देखे हैं ना, सब में नेगेटिव होगा, या तो बाहर नेगेटिव लगा तो कुछ भी कर दो यार, सब में नेगेटिव होगा। हो सकता है नेगेटिव जरूरी नहीं पॉजिटिव भी हो, बट मैट्रिक्स नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, तो आप ये समझो कि इसका एग्जाम्पल क्या आप ऐसे याद रख सकते हो कि बोलेंगे कि चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो, तुम बोलोगे कैसे ऐसे दे देंगे, ऐसी मैट्रिक्स तो कोई भी बना देते हैं, चलो वो चलता है। लेकिन सिमेट्रिक कैसे पता करेंगे यार कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही होगा? कोई तरीका है क्या? है तरीका है, सोचना पड़ता है तरीका है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, तो हमको तो पता नहीं है ना, हम बुक खोल के रखें। कैसे लिखें हम सिमेट्रिक का? चलिए जादू करते हैं, जादू नहीं है, चलिए अपने से लिख के देखते हैं क्या आता है क्या। ट्राई इट आउट। 3 into 3 का लिख रहे, ठीक है। देखते हैं मन्ना क्या मिलता है मुझे। चलो अपने हिसाब से यार हम कर रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स हम बनाए, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, लेट इट बी ए। क्या हम इसका ट्रांसपोज करें तो मुझे क्या मिलता है? चलो देखते हैं। तो अगर ए का ट्रांसपोज मारें टप से तो पट से होगा, ये आएगा नीचे ना, तो 0 2 3, ठीक है। सेम ये नीचे आएगा तो 2 0 -2, ये नीचे 3 -2 0। क्या ये और ये सेम है मुन्ना? बच्चे देखो, बच्चों ये सेम है, ये दोनों सेम है क्या? बोलोगे वाह क्या एग्जाम्पल दिया, एकदम लगता है रट के आया है ना, मन में यही चल रहा होगा। ऐसा बात नहीं है, कोई रटा हुआ नहीं है, मैंने अभी एग्जाम्पल बनाया अपने से सोच के। बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे समझेंगे यार कि दोनों एक जैसा होगा? ये एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या बोले, एक कॉमन सेंस है। कुछ तुमको एक रिलेशन दिखेगा, ध्यान से देखो, सिमेट्रिक में एक रिलेशन होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान देना,
सॉरी ये बताए नहीं है अभी, लेकिन बता ही देते हैं। चलो एक और ब्लैंक लिखते हैं। ये दोनों चीज़ करने के लिए मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है, इसको स्टार मार्क दे दो। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, एडा चल ना बोलेगा, ये एडा कैसे नहीं चलेगा भाई। देखो क्या है कि अगर कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कुछ भी लेते हैं हम, तो उसका जब ट्रांसपोज करेंगे यार तो चेंज हो जाएगा। कॉलम है तो रो में बन जाएगा, मीन्स डायमेंशन चेंज होगा। अगर यहाँ पे 2 × 3 रहता तो 3 × 2 बन जाता। तो हमको अगर बराबर बताना है तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। और दोनों सेम तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिकॉज स्क्वायर ही मैट्रिक्स ऐसा जो 2 2 3 3 4 4 5 5 इस ऑर्डर पे रहता है। सो इसका स्क्वायर होना अनिवार्य है दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे भी बराबर करना, इक्वल करना है। तो अब बात कर रहे थे यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन है। ये दोनों देखो बच्चा सेम है, और ये 3 सेम है, ये 2 सेम है। कुछ दिखा नहीं दिखा? इसका मतलब ये है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, नहीं भी बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। एक प्रॉपर्टी होता है कि ट्रांसपोज कभी भी हम जब करते हैं ना तो उसका डायगोनल में कोई असर नहीं पड़ता है। तुम देखो यहाँ डायगोनल 0 0 था, यहाँ भी 0 0 है। जैसा कि एक स्क्वायर को लो, स्क्वायर को जैसे पलटना पलट लो, क्या उसका डायगोनल का चेंज होगा? नहीं होगा, उसका डायगोनल वही रहता है। मतलब ये स्क्वायर है, ऐसे नहीं पलटने बोल रहे हैं, ऐसे पलटो, ठीक है, रोटेट करो। किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग में रोटेट करेंगे तो वो एक्सिस तो चेंज नहीं होता ना, जस्ट सेम ट्रांसपोज में डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का जो है वो सेम ही रहता है। कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द डायगोनल मैट्रिक्स आप लिख सकते हो, इन ट्रांसपोज देयर इज नो चेंज इन द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज में। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, इसलिए हम यहाँ 0 0 रखें, 4 4 रखें, 3 2 1 2 कुछ भी रखें, नॉट मैटर एनीवे, ठीक है। कोई भी मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर बस इतना करता है कि ये जो एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट सेम है इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा ही होगा, बस ये एलिमेंट सेम। ये ट्रिक है पता करने का कि सिमेट्रिक कैसे है, नहीं है। अब अगर सिमेट्रिक देखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रांसपोज करेंगे, निकालेंगे। ये तो 3 2 3 था, 4 5 अगर बड़ा बड़ा मैट्रिक्स दे दें तो आपको तो करना पड़ेगा सब कुछ, टाइम बर्बाद होगा। सिंपली क्या कर सकते हो, डायगोनल को आइडेंटिफाई किए, दोनों साइड देखें सेम है क्या, सेम है मतलब मामला सही है, ये जरूर सिमेट्रिक होगा। अब यहीं पे उल्टा रहता है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि ए मान लेते इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स का अगर हम इसकी सिमेट्रिक बनाए, सेम मैट्रिक्स को अगर इसकी सिमेट्रिक बनाए तो कैसे बनेगा, देखो कुछ नहीं करना, 0 है 0 है 0 है। यहाँ 2 था ना, 2 3 -2 ले लो, यहाँ पे -2 -3 और 2 ले लो। अब बोलेगा ये क्या बावासीर है, नहीं बावासीर नहीं है, ये सही है। अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं बाबू तो क्या मिलता है, देखो ट्रांसपोज करो, 0 -2 -3 मिलता है, -2 सॉरी -2 कहाँ से लिख दिया, 2 0 2 मिलता है, 3 -2 0 मिलता है। इसका मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। It means that the A transpose is equal to minus of A. Hence we have the condition of skew symmetric matrix. अब यहाँ हम सेम मैट्रिक्स को बना दिए ना, बुक में तो ऐसा नहीं देता है सेम मैट्रिक्स का ना, तो कैसे बनाए, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या किए हैं, ये जो नंबर है ये इसका नेगेटिव है, देख लो ध्यान से, सेम रिलेशन है बट इस बार नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, सेम, बस ये याद रखना है। यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ सेम होता है। यहाँ पे 0 लिए, बाई चांस यहाँ पे 2 रहता, 3 रहता, कुछ और रहता तो क्या करते हैं, नहीं चलता ना, ठीक है। जैसे कि 0 0 है, अगर इसके जगह हम क्या लेते बता दो, इसके जगह अगर हम लेते हैं कुछ अदर एलिमेंट तो अब कैसे लेंगे, जैसे कि 1 लेते, 1 1 1, तो यहाँ पे क्या था 1 1 1, लेकिन ये चलता नहीं, बता दो ये नहीं चलता। अब बता दो ये दोनों क्या इसकी सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ होता तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, तो ये नहीं बनेगा। अब बोलोगे अब कैसे बनाएंगे, तब अब बताइए कैसे होगा। तो यार स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक अधिकतर आपको 0 ही का साथ ही मिलेगा। बिकॉज कारण क्या है कि अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट रहे, 1 2 कुछ भी रहे, डायगोनल में कोई चेंजेस नहीं आता है, मैंने बताया था पहले ही। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द डायगोनल
So how can we change the sign of the diagonal? It's not possible to change the diagonal. Then how can we change the sign of the diagonal? डायगोनल के अरेंजमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तुमको अगर विश्वास नहीं तो देख लो, इसको जब लगाएं तो ये इसी पोजीशन पे है, ये ऐसे इसी पोजीशन पे है, ये ऐसे इसी पोजीशन पे, इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तुम खुद देख लो नॉर्मल सा कंडीशन, जब इसका पोजीशन चेंज नहीं होता तो हम कैसे वहाँ पे प्लस से माइनस कर सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई वी हैव टू हैव द जीरो। सो एक और प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल में जीरो होना अनिवार्य है। जीरो होगा ही होगा डायगोनल पे जीरो होगा, सिर्फ स्क्यू में, ठीक है। डायगोनल मस्ट हैव जीरो स्क्यू में, बट यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम कर सकते हो बिकॉज यहाँ तो सेम करने से मतलब है, तुम 1 2 2 दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज यहाँ नेगेटिव का मामला नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएगा। सो आज हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को देखे हैं, चलो एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज में। चलो आगे समराइज़ करते हैं और कंजुगेट भी देखते हैं। चलो देखते हैं, चलो अब देखते हैं यार आपका पॉइंट्स जो हमने यहाँ से सीखा और फिर कंजुगेट मैट्रिक्स। पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लो फिर कंजुगेट पे आएंगे, ठीक है। सो पॉइंट्स देखो, 3 पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, इसको नोट्स करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब जगह काम देगा और बोर्ड्स में बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप इसका बहुत जल्दी, ठीक है। देखो, नो चेंज इन द डायगोनल मैट्रिक्स इन ट्रांसपोज, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड हैव जीरो इन देयर डायगोनल मैट्रिक एलिमेंट। कहने का मतलब वही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब उसके डायगोनल एलिमेंट में जीरो प्रेजेंट हो, कोई नंबर नहीं, एक्सेप्ट जीरो, कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई भी नंबर चलेगा। और उसका कंडीशन आपको पता ही है, बता दिए हैं पहले ही, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है, और कोई मैट्रिक्स रॉ कॉलम वगैरह या अनऑर्डर्ड मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 2 × 2 3 × 3, ये सब कुछ भी मैट्रिक्स आपका पॉसिबल होगा। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग देख पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए और ध्यान में भी रखना चाहिए, ज्वाइंट में भी इंपॉर्टेंट है प्लस आपका बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आओ कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। बताया है, बहुत बार बताया है, आपको लगता है अरे बताया है लेकिन दिखाया नहीं है, ठीक है। कंजुगेट मैट्रिक्स को आप थीटा या स्टार पे जोड़ कर सकते हो, जैसे कि ये है ना, ट्रांसपोज कैसे टी से करते थे, यहाँ थीटा स्टार मान लो। ऐसे तो ये सब साइन है यार, आप कुछ भी मान लो, लेकिन अपना मानना जरूरी। आप जैसे कि प्लस है, प्लस को तो माइनस नहीं ना मान लोगे, नहीं प्लस है, प्लस हम अपना नाम से लिखेंगे भी, तो ऐसे नहीं ना होगा, मानना ही पड़ेगा, जो ऑपरेशन है उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है मैथ में। सो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं, तो कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही पॉसिबल है, रियल मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं। किस में माइनस लगाओगे? कंजुगेट आपको टर्म याद होगा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जब निकालते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट में नेगेटिव टर्म आ जाता है, दैट्स इज द मीन्स द कंजुगेट। सेम यहाँ पे मैट्रिक्स में भी होता है, जो मैट्रिक्स में कंजुगेट एलिमेंट है, सॉरी मतलब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, जस्ट इतना ईजी है। सो ए है, ए स्टार या थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा? -2i है, अगर माइनस में माइनस आया तो क्या आ जाएगा? प्लस, मीन्स 1 - -2i, ऐसे लिख लो। यहाँ पे -2i, 3 - -i समझने के लिए, फिर -i -1 सॉल्व कर रहे हैं तो 1 + 2i आ जाएगा, -2i आ जाएगा, 3 + i आ जाएगा और -i -1 आ जाएगा। ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। इसको ए स्टार या ए थीटा उससे भी आप डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था आपका कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमने देखा क्या? ये देखा, पॉइंट्स देखा, कंजुगेट देखा। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम में एक और प्रॉपर्टी आपको, सो एक प्रॉब्लम चलो डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे पता चलेगा, तो इसको आखिरी तक देखते रहो, ठीक है। सो देखो, अगर ए एक मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 2 × 2 लिए हैं, ठीक है। प्रूव करने बोला है कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। सो क्या सच में होता है? चलो देखते हैं। इस तरफ हम करेंगे a + a का ट्रांसपोज, इस तरफ करते हैं a - a का ट्रांसपोज। चलो देखते हैं, पहले तो a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सो a का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा बताओ ना? a का ट्रांसपोज बराबर आएगा, बस उल्टा करना है,
तो 2 वहीं पे रहेगा, 3 नीचे चल जाएगा, 4 1 इधर आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब a प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं। a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, 2 -3 4 1 प्लस 2 4 -3 1 बराबर क्या आया था भाई, 2 + 2 -3 + 4 4 -3 1 + 1 है क्या, 4 1 और 4 -3 1 और -2। चलो सही है। या मेरे कुछ अब a माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं। वाह वाह रे वाह वाह, बहुत गर्मी है यार। चलो a माइनस ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज उसका ही है 2 4 -3 1। ठीक है, माइनस करते माइनस, तो माइनस करेंगे जब तो हमारे साथ आएगा 2 - 2 आएगा, -3 - 4 आएगा, 4 -3 आएगा, 1 - 1 आ जाएगा, बेच जाएगा। चलो 0 आया, यहाँ आया तो क्या आया होता था, 3 3 आएगा यहाँ पे -7, हाँ यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 3 7 हो गया। वाह, अब जो प्रॉपर्टी बताए थे थोड़ा उसको यूज़ कर लेते हैं अपना। क्या बताए थे, डायगोनल देखो, ये डायगोनल ये डायगोनल, ठीक है। इसका डायगोनल को अगर फोकस करें तो 2 एलिमेंट सेम है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है सिमेट्रिक को। सेम इसको करते हैं तो ये इसका नेगेटिव है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसकी सिमेट्रिक को। अगर नहीं भरोसा है तो करके देख लेना बाबू, आएगा आंसर। ठीक है, मजाक कर रहे थे, आएगा जरूर। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको देखकर भी समझ में आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, उल्टा करोगे यार, तो इसका जगह -7 आएगा, इसका जगह 7 आएगा, मतलब कि माइनस लगेगा ही। और इसको उल्टा कर लोगे तो सेम आएगा ही, बिकॉज 1 इधर आएगा 1 ऊपर जाएगा, तो 1 तो 1 ही। ठीक है, कहने का मतलब है कि सेम है। तो इससे क्या समझ में आया कि ए तो कोई भी एक एलिमेंट था। ए हम थोड़ी ना यहाँ पे कोई बताया गया कि नहीं ए तो एक नया टाइप का मैट्रिक्स है, सिर्फ इसके लिए ही बना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ए कोई भी मैट्रिक्स है। तो इससे एक पता चलता है कि फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स, बट बस शर्त यही है बच्चे की स्क्वायर होना चाहिए। कुछ उठा के मत दे देना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर का चलेगा। अगर हम उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हैं तो मुझे मिलता है क्या? सिमेट्रिक। वहीं पे अगर माइनस कर देते हैं उसके ट्रांसपोज के साथ तो मिलेगा क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। वाट मस्त बात। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम कुछ एक कंडीशन अपनाएं, क्या करते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज को जोड़ते हैं अगर a प्लस ए का ट्रांसपोज के साथ, तो यहाँ हमको क्या सिंपली सिमेट्रिक रूल से क्या पता चलता है? मैं मैट्रिक्स का रूल से, इसका आगे नेगेटिव है, इसका क्या पॉजिटिव, मतलब ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। आंसर क्या आएगा? 2a। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स, उसका अगर सेकेंड रहेगा तो वो किसके बराबर रहेगा? a माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर प्लस a प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब उसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हाफ आ जाएगा, e माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स, दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स हो, लेकिन वो स्क्वायर होना चाहिए, और वो मैट्रिक्स कोई भी दो मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर होगा। सॉरी, हाफ ऑफ दिस सम ऑफ दिस स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ए था, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसका ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते तो हमको स्क्यू मिलता है, सॉरी सिमेट्रिक मिलता है, और माइनस करने पे स्क्यू मिलता है, और वो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको फिर से वो मैट्रिक्स मिल जाता है, लेकिन दुगुना मिलता है, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको वो मिल जाता है। बस यही प्रॉब्लम ये बताना चाह रहा है। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स, हम उसको उसके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टर्म में तोड़ सकते हैं,
और जोड़ के फिर उसको वापस ला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ भी सकते हैं और दोनों को जोड़ के वापस वो मैट्रिक्स को ला सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से यही साबित होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बुक्स में मिलेगा और नहीं मिल रहा है तो यार नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा टॉपिक है, आपको पहले बता चुके थे। सो चलते रहें, देखते रहें और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।